रामायण में बहुत फेमस, राइट, अब मैं करेक्टर मैं बोलना चाहूँगा, राइट, रावण, जो मुझे लगता है शायद रामायण उनके बिना भी अधूरी है। अधूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि सिर्फ भगवान राम लीला करने आए थे, वो धर्म को हराने आए थे, जिसके लिए सबसे बड़े अधर्मी रावण था, जिनको उन्होंने वध किया, मारा। रावण सिर्फ माना जाता है, बहुत जगह पे रावण को पूजा जाता है, ठीक है, उनको बताया जाता है सबसे बड़े भक्त थे शिव जी के। दैट इज ट्रू, हो भी सकता है कि वो बड़े भक्त रहे हो, बट वहीं उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो उनको इस जगह तक, मतलब यहाँ तक लेकर गए कि उनका वध खुद भगवान राम ने किया। मुझे थोड़ा सा जानना है रावण के उस सिनेरियो को लेकर जो लोगों को कम पता है। ठीक है, उन्होंने माता सीता का हरण किया, बट ऐसा फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ होगा फॉर श्योर। अगर कोई इतना अधर्मी है तो उसको लेकर आप मुझे थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ, रामायण में बहुत कैरेक्टर्स थोड़े आई वुड से मिसअंडरस्टूड हैं, या फिर मतलब हमारा यूजुअली पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि हम कहानियाँ मूवीज बहुत देखते हैं, तो एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो वो कहानी जब हम कोई पुराणों में भी कहानियां सुने तो वो देना किसी को हीरो टाइटल देना है, किसी को विलन टाइटल देना है, तो वो विलन टाइटल में आ गए हैं। पर अगर नज़रिया देखे, पुराणों को पढ़े या फिर कहानियों को समझे, तो कोई ऐसे हीरो विलन होता नहीं है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। रावण स्वयं सारे वेदों के ज्ञाता थे, क्योंकि वो एक चाहे वो असुर कुल में थे, लेकिन उनके पिता ऋषि विश्रव वो खुद ऋषि थे, जिनसे उन्होंने वैदिक ज्ञान लिया था, सारी शिक्षाएं ली थी, पूरा ज्ञान लिया था। तो वो एक्सट्रीम लेवल पे नॉलेजेबल पर्सन थे, एंड ही हिमसेल्फ वाज अ पंडित, शिव भक्त थे, वीणा वादन करते थे। हमने कहानी सुनी है जब शिव भक्ति में इतना विलीन हो गए वो, कि उनको इच्छा हुई कि कैलाश और मेरे महादेव मेरे साथ लंका में रहें, तो वो पहुंच गए कैलाश को अपने हाथों से उठाने के लिए। तो हमने ऐसी कथा भी सुनी है, जिसके फल स्वरूप मतलब उनको रावण नाम भी मिला था, क्योंकि एक तरीके से अहम ही है कि मेरे प्रभु कैलाश छोड़ के लंका में आए, मेरे साथ रहे। तो उनको उनके उसके अहम को दबाने के लिए शिवजी ने अपने अंगूठे से कैलाश को नीचे कर दिया, और उसके हाथ के ऊपर कैलाश रह गया था। तो वो इतने दर्द में थे रावण कि उन्होंने तब शिव तांडव स्तोत्रम की रचना करी। इतने इमेजिन, कोई इतने दर्द में होने के पश्चात भी शिव के बारे में ही सोच रहा है, मतलब रोते रोते रुदन करते करते भी चिल्ला चिल्ला के आप शिव वंदना ही कर रहे हो, जिसके पश्चात वो इतनी जोर से रोए, तभी रावण वो रोते हुए उन्होंने वंदना करी, तब उनका ये शिव जी ने नाम दिया। तो उनका नाम यहाँ से पड़ा। उसके पश्चात अगर आप कोई भी जितनी भी कहानियां सुनो, तो शासक लेवल पे उन्होंने लंका में चाहे चलो ठीक है पुष्पक विमान और सोने की लंका उन्होंने अपने भ्राता कुबेर से दी थी, उसको लेकिन सहज कर संभाल कर उसको आगे विकसित करने का काम उन्होंने किया। उन्होंने सैकड़ों बार तपस्या करी, जिसमें उन्होंने 10 सिर का वरदान हो, या नाभि में अमृत जल का वरदान हो, या उनको कई कितने सारे दिव्य अस्त्र प्रदान हुए, इसके बारे में भी हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं। तो हाँ, एक लाइफ में, और वो अगर मैं पॉइंट इज कि अगर हम अपनी लाइफ भी देखें, मैं भी देखूं, तो पुण्य और पाप दोनों का ही घड़ा भरता होगा। मैं नहीं कह रही हर रोज मैं पुण्य कर रही हूँ या हर रोज पाप कर रही हूँ, सबके पुण्य और पाप का होता है। बट द पॉइंट इज कि वो घड़ा कहाँ पे ज्यादा छिलक रहा है ना, कि आपके पुण्य ज्यादा हैं या आपके पाप ज्यादा हैं। तो रावण का जो अंत हुआ, तो वो उसी वजह से हुआ कि जो धर्म और भक्ति से अर्जित जो पुण्य थे, उसकी संख्या गिरती जा रही थी और पापों की संख्या बढ़ती जा रही थी। द लास्ट वन बीइंग द मेगा पाप, कि आप सीता मैया को राम जी की परमिशन के बिना आप किसी की ऐसे भार्या को आप लेकर आ गए, तो वो तो अल्टीमेट लेवल था। तो उसके पश्चात उनका डाउनफॉल लिखा ही था, आई वुड से। बट येट अगेन विच इज नॉट समथिंग टू बी सैड अबाउट, बिकॉज
I was actually talking to one of my friend and he asked me this question that how is Ravan Vadh justified? And I asked him a question back that अगर let's say कोई 9th स्टैंडर्ड में है और वो बार बार 9th स्टैंडर्ड में फेल होए जा रहा है, तो उसके बाद जो टीचर है उसके लिए क्या करना सही है? क्या वो मार के पीट के उसको 9th में ही रख कर कैसे तैसे करके जुगाड़ से 10th में प्रमोट कर दे, या फिर उसको एक स्टैंडर्ड पीछे भेजे 8th में? उसने आंसर दिया ऑब्वियसली 8th स्टैंडर्ड में वही जस्टिफाइड होगा, क्योंकि 8th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फिर ही वापस आके 9th करेगा। राइट। तो श्री राम ने भी तो यही किया, तो उसका अंत कर कर उसको फिर से एक मौका दिया कि अपनी जीवन शैली एक और बार जियो, वो कॉन्सेप्ट्स को फिर समझो, जीवन को फिर समझो, और फाइनली फिर मोक्ष के अधिकारी बनो। तो फिर तो उस वे में तो कुछ सही गलत लगे।